Students, today we will start our new topic of the chapter 5 Mendeleev's periodic table. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के बारे में पढ़ा था और उससे पहले डॉबर्नियर के ट्रायड्स पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव एक साइंटिस्ट जो था वो एक रशियन साइंटिस्ट था और उसका बहुत बड़ा योगदान है केमिकल साइंस के अंदर। उसने क्या किया, जो भी उस टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, उस टाइम इतने ही एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, उन एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उसने एक बार एक जो है वॉल के ऊपर, पहले तो उसने क्या किया, कार्ड लिए खूब सारे और हर एक कार्ड के ऊपर एक एक एलिमेंट का नाम लिखता गया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन है। और उस टाइम तक इनर्ट गैसेस तो नहीं, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, उनकी तो डिस्कवरी नहीं हो रखी थी। तो जो भी 63 एलिमेंट्स जो थे उसने हर एक एलिमेंट को एक एक कार्ड के ऊपर लिखा और उसके बाद में उन सारे कार्ड्स को वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में वो अरेंज करता गया वॉल के ऊपर। और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं उनके ऊपर सेम कलर के जो है सर्कल बनाता गया। फिर जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला है उस एलिमेंट को उसी के जैसे एलिमेंट के नीचे में लिख के उसने एक तरह से ग्रुप्स बना दिए। तो इस तरह से उसने जो है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उसने जो है मेन अपना बेस क्या बनाया, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग इस बात को इसी फॉर्म में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो वो क्या होगा, अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडेलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है भाई, उसने एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपस में क्या किया, कोरिलेट किया कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट, वो जो नेक्स्ट आने वाले जो एलिमेंट है वो पहले वाले जो एलिमेंट के जैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो है शो करना शुरू कर देते हैं। तो रिपीटिंग ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसने दो तरह के कंपाउंड्स ही मेनली लिए, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि सारे के सारे लगभग एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसीलिए उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड जो हैं उनके फॉर्मूले को, कि भाई वो जो एलिमेंट है अगर सेम ही टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड बना रहा है तो उनको एक ही जो है ग्रुप के अंदर रखता गया। तो उसका जो ये अरेंजमेंट था वो किस तरह से था, उसने क्या किया, उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए। जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनकी जो नंबर है वो थी 8, तो यहाँ ग्रुप बोल दिया। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है वो 6 थे जिनको बोला गया पीरियड्स। तो ये कॉलम उसने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनाने के बाद में जो ये ग्रुप्स है, ग्रुप के अंदर में भी ए और बी दो के अंदर उसने डिवाइड किया। अब बात आती है मेंडेलीव की पीरियोडिक लॉ की। ये पीरियोडिक लॉ क्या है, उसका पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। और एज इट इज़ अगर हम लोग इसी लैंग्वेज में इसको देखें, मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके जो गुण होते हैं वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। या पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर बीइंग सिमिलर। वो वही की वही, जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें उसने जैसे ग्रुप्स बनाए उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। अब ये ग्रुप जो है, इन सभी इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला यही रहेगा। सेकेंड ग्रुप के अंदर जो भी आ रहे हैं उन सब के ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मूला यही है। उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर है, तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। इसी के अकॉर्डिंग जो है उसने इनको क्या किया, कैटेगराइज किया। तो ये मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, उनका जो अरेंजमेंट था इसी को पीरियोडिक टेबल कहा गया। और यहाँ पर मेन जो है उसका बेसिक यही था कि ऑक्साइड्स और जो हाइड्राइड है उनके फॉर्मूले एक ही जो है ग्रुप के अंदर सेम रखे उसने। तो ये तो था इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं और उसने किस तरह से अरेंजमेंट किया। फिर आता है अचीवमेंट्स।
इससे पहले यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट में देखें, जैसे कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था कि यहाँ जैसे कि आर है, आर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ आर। आर का मतलब है जो भी एलिमेंट कंसिडर कर रहा है, जैसे इन केस ऑफ RH4, तो ये RH4 में आर क्या है, कार्बन है। CO2, ये RO2 में क्या आर क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर ये आर अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट इट विल चेंज, कभी नाइट्रोजन हो जाएगा तो N2O5 है, P2O5 है, V2O5 है। तो यहाँ पर भी ए और बी दो इस तरह से बनाए। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ए के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कॉपर की जो प्रॉपर्टी है ना, तो सेकंड ग्रुप के एकदम सिमिलर है, ना ही फर्स्ट ए ग्रुप यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जैसी है, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी। इसीलिए इसने बी को एक नया जो है क्रिएशन दे दिया, फर्स्ट में या सेकंड में हर एक के अंदर उसने बी जो है क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इनकी सिमिलर ना होकर के, और इससे जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है इन दोनों के बीच की। फिर आता है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा कहते हैं ना बेस है हमारे केमिकल साइंस का। अगर ये पीरियोडिक टेबल उसने नहीं दी होती तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बन पाती, और इसका बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्या है, एक योगदान है। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट अचीवमेंट अगर हम लोग कंसिडर करें कि जैसे इसने क्या कहा है कि एटॉमिक मास इंक्रीज होने के साथ साथ इसने सबको अरेंज किया। हम यहाँ पर लेते हैं कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, निकल का है 58.71। तो अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास निकल शुड कम बिफोर कोबाल्ट। इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन इसको बाद में रखा है। क्यों? क्योंकि जो है प्रॉपर्टीज जो है कोबाल्ट की वो RH, इरिडियम, रोडियम इनके जैसी है। इसी इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इस रूल को थोड़ा यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ज़्यादा वाला एटॉमिक मास को पहले लेके आ गया और निकल को बाद में ले लिया। ऐसा एक और इसने करेक्शन किया है। अगर हम लोग देखें एक और करेक्शन जो है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के केस में, जैसे कि एल्यूमिनियम है 29.98 और ये 28.09 सिलिकॉन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज़ द एटॉमिक मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 28.09 शुड कम बिफोर 29.98, लेकिन बाद में आ रहा है सिलिकॉन और पहले आ रहा है एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि बोरोन और गैलियम और इनके जैसी इंडियम इनके जैसी प्रॉपर्टीज़ ये शो कर रहा था, तो प्रॉपर्टीज़ वाला फंडा इसने पहले ले लिया और इसीलिए वो एल्यूमिनियम को पहले ले आया और सिलिकॉन को उसने बाद में रखा। और दूसरा क्या कि भाई ये इसी तरह की इनके जो हाइड्राइड्स है, ऑक्साइड्स है, इनके फॉर्मूले भी सेम है। जैसे बोरोन बना रहा है, जैसे गैलियम बना रहा है, वैसे ही एल्यूमिनियम भी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, ब्रेक किया अपने ही रूल को। तो केमिकल प्रॉपर, और ये बाद में क्या हो गया, रियल में ये सही हुआ। अभी अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे उसमें भी क्या आता है, कोबाल्ट पहले आता है, एल्यूमिनियम पहले आता है सिलिकॉन से। The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together, जिससे क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए। ये तो हो गया इसका फर्स्ट अचीवमेंट। इसमें हम लोगों को दो एग्जांपल याद रखने हैं जो कि मेनली एग्जाम में आते हैं। एक एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में ब्रेक किया इसने, दूसरा कोबाल्ट और निकल में इसने जो एटॉमिक रूल या एटॉमिक मास वाला जो रूल है वो उसको ब्रेक करके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया। सेकेंड इसका जो अचीवमेंट आता है कि इसने कुछ गैप्स रखे अपनी पीरियोडिक टेबल में, कुछ गैप्स रखे। जैसे अगर हम लोग देखें गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, ये तो नाम अब दिए गए हैं, उससे पहले इसने यहाँ पर गैप रख दिए थे, यहाँ पर जगह छोड़ दी थी। तो ये जगह छोड़ी, ये कोई डिफेक्ट नहीं था, उसने यहाँ जगह छोड़ी और ये पहले से प्रेडिक्शन कर दिया। उसने ये भविष्यवाणी की कि कोई जो है फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास ये होगा, जो R2O3 है इस तरह की जो है ऑक्साइड बनाएगा, इस तरह का हाइड्राइड बनाएगा। तो स्कैंडियम की जगह पे उसने एक नाम दिया जो उससे प्रीसीडिंग इसी ग्रुप का जो प्रीसीडिंग एलिमेंट है उसके आगे इक्का लगा के। तो वो संस्कृत का भी बहुत बड़ा ज्ञाता था, उसको संस्कृत के बारे में भी ज्ञान था, इसीलिए उसने यहाँ स्कैंडियम का नाम क्या दे दिया, इक्का बोरोन।
और गैलियम की जगह उसने नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। तो उसने जो नाम दिया, जैसे स्कैंडियम की जगह उसने नाम दिया इक्का बोरोन, एल्यूमिनियम के नीचे में एक और एलिमेंट आएगा जिसको इक्का गैलियम ना बोल के उसको बोला इक्का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट आएगा जिसको बोला इक्का सिलिकॉन। इक्का वर्ड आया संस्कृत से, और उसने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया कि इस तरह का एक एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास 68 होगा, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, उसके क्लोराइड का फॉर्मूला ये होगा। और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो वो एलिमेंट गैलियम निकला, उसका अप्रॉक्सीमेट वेट भी इतना था और उसने भी इसी तरह के ऑक्साइड बनाए। तो जो एलिमेंट उस टाइम थे ही नहीं, उसके लिए भी इसने पहले से ही भविष्यवाणियाँ कर दी, पहले से ही उसने प्रेडिक्ट कर दिया, और वो भी इतना बोल्डली कि ऐसा जो है एक एलिमेंट आगे आएगा जिसका ये मास होगा, ये वो उसके फॉर्मूले जो वाले जो है ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स बनाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसका कि इसने पहले से ही जो है इस तरह की जो है प्रेडिक्शन कर दिया, जिससे मोटिवेशन मिला साइंटिस्ट को आगे जो है डिस्कवरी करने के लिए। फिर बात आती नोबल गैसेस की। अब यहाँ इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग कहीं पर भी जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन नहीं देखते हैं, लेकिन अब अगर इसको डिस्टर्ब किए बिना भी अगर हम लोग नेक्स्ट एक और कॉलम बनाए, एक और ग्रुप बनाए, तो उसके अंदर हम लोग उनको अलग से रख सकते हैं। तो इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट आता है, तो ये तो सारे अचीवमेंट्स हो गए। अब कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं तो माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो अब इसके अंदर लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की कोई पोजीशन जो है उसके बारे में ये फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता हुआ है। अगर बात करें तो भाई हाइड्रोजन को इसने एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है एल्कली मेटल, इनके साथ में रख दिया। जबकि हाइड्रोजन जो है एल्कली मेटल की तरह ही क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड ये सब बना रहा है। एल्कली मेटल जैसा भी है, साथ में ये हैलोजन जैसी प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। हाइड्रोजन जैसे Cl2, ये Br2, F2, ये सारे डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में रहता है। मेटल नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन होता है। तो इसकी जो फिक्स्ड पोजीशन है, नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। He could not assign a correct position to hydrogen in his table. फर्स्ट ये हो गया कि फिक्स्ड पोजीशन को वो नहीं बता पाया हाइड्रोजन की। सेकंड आता है आइसोटोप। अब आइसोटोप एक्चुअल में होते क्या, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट है यानी जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, एटॉमिक मास 1 वाला हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 2 वाला हाइड्रोजन, एटॉमिक मास 3 वाला हाइड्रोजन, बट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। तो ये जो आइसोटोप्स है इनका क्या करें, इनको एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग उनको अरेंज करें तो क्या उनके लिए अलग से हम लोगों को कॉलम बनाना पड़ेगा? लेकिन है ये सारे के सारे तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। यही एक्टिविटी में बताया है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद अब हम लोग इनको डिफरेंट एटॉमिक मास है तो इनका करें क्या? तो इनकी पोजीशन को ये आइडेंटिफाई या उनको जो है ये डिटरमाइन नहीं कर पाया कि अब इसका क्या करें। That was all about my today's lecture.